रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां सुबह शाम रौनक रहती थी। उसी गांव के कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था जहां राजू अपनी माँ के साथ रहता था। अरे माँ, आज तो बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से खेत में काम कर रहा था। कुछ अच्छा खाने को है क्या? बेटा, आज घर में बस सूखी रोटी बची है और थोड़ा सा अचार है। तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। माँ, तुम भी ना हर बार यही बोलती हो। चलो आज दोनों साथ में खाते हैं। वैसे भी अकेले खाने में मजा नहीं आता। राजू ने थाली में रोटी रखी और अपनी माँ के साथ बैठकर खाने लगा। गरीबी जरूर थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर संतोष था। राजू हमेशा सोचता था कि एक दिन वो अपनी माँ की सारी परेशानियां खत्म कर देगा। माँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ अपना काम शुरू करूँ। रोज रोज मजदूरी करने से कुछ खास नहीं हो पा रहा। बेटा, काम शुरू करना आसान नहीं होता। उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं और अनुभव भी। माँ, मैं मेहनत करूँगा और सीख भी जाऊँगा। बस आप देखती जाओ। अगले दिन गांव में एक शादी थी। पूरे गांव में रौनक थी। उसी शादी में शहर से आए रसोइये बड़े बड़े भगोनों में खाना बना रहे थे। अरे, ये कैसी खुशबू आ रही है? अरे राजू, ये मटन बिरयानी बन रही है। उसी की खुशबू है। शहर का खाना है ये, शहर का। क्या मैं देख सकता हूँ ये मटन बिरयानी कैसे बनती है? देख ले, लेकिन ध्यान से। ये आसान काम नहीं है। इसमें समय और धैर्य दोनों चाहिए। राजू चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर बिरयानी बनते हुए देखने लगा। कैसे रसोइया पहले मसाले भून रहा था, फिर मटन डाल रहा था, फिर चावल की परत लगा रहा था। हर चीज को वो बहुत ध्यान से देख रहा था। अगर मैं ये मटन बिरयानी बनाना सीख गया तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा कहते देखकर हंसने लगे। अरे देखो, अब ये राजू भी बिरयानी बनाना सीखेगा। अब तो ये बड़ा आदमी बन जाएगा। राजू को उनकी बातें सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और चुपचाप सीखता रहा। अगले कुछ दिनों तक राजू ने खेतों में पहले से ज्यादा मेहनत की। वो सुबह जल्दी उठ जाता और देर शाम तक काम करता ताकि कुछ पैसे जमा कर सके। बेटा, तू बहुत थक जाता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, अभी मेहनत करने का समय है। आराम तो बाद में भी कर लूंगा। कुछ दिनों बाद राजू ने थोड़े पैसे जोड़ लिए। उसने बाजार से चावल, मसाले और थोड़ा सा मटन खरीदा और घर के बाहर चूल्हा लगाकर मटन बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगा। माँ, आज मैं पहली बार मटन बिरयानी बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी मत करना, कहीं अपना हाथ वाथ मत जला देना। राजू ने पूरी मेहनत से बिरयानी बनाई, लेकिन जब खाने का समय आया तो स्वाद वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। अरे, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत करने के बाद भी ये बिरयानी सही नहीं बनी। कोई बात नहीं बेटा, हर काम में समय लगता है, तू कोशिश करता रहे। राजू ने हार नहीं मानी। वो हर दिन नई कोशिश करता रहा। कभी नमक ज्यादा हो जाता तो कभी मसाले कम पड़ जाते, कभी चावल ठीक से नहीं पकते, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। आज मैं फिर से बिरयानी बनाऊंगा। इस बार जरूर अच्छा बनेगी। धीरे धीरे उसे अब सब समझ आने लगा कि कितना मसाला डालना है, कितना समय लगाना है और कैसे स्वाद को बेहतर बनाना है। एक दिन जब उसने फिर से बिरयानी बनाई तो खुशबू पहले से अलग थी। माँ, जल्दी आओ और टेस्ट करके बताओ कि ये बिरयानी कैसी बनी है। वाह बेटा, आज तो तूने कमाल कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बनी है। सच में माँ? तो ठीक है, फिर अब मैं इसे गांव के बाजार में बेचूंगा। अगले दिन राजू ने गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगाया और उस पर लिखा स्पाइसी मटन बिरयानी वाला, और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आओ आओ, गर्मा गर्म स्पाइसी मटन बिरयानी खाओ। राजू के हाथ की स्पेशल स्पाइसी मटन बिरयानी। अरे आओ भाई साहब, अरे आओ बहन जी। शुरुआत में कोई भी नहीं आया। लोग उसे देखकर हंसते रहे, उसका मजाक बनाते रहे। अरे कौन खरीदेगा इससे ये मसाले वाले चावल? पता नहीं इस गरीब ने कौन से मसाले मिलाए होंगे। हाँ भाई, एकदम सही कहा। चलो चलते हैं यहाँ से। राजू ये सब सुनकर उदास होकर बैठ गया और अपने आप से कहने लगा, लगता है मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। कोई ग्राहक मेरे पास आने को तैयार ही नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया। बेटा, एक प्लेट ये मटन बिरयानी देना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। राजू थोड़ा सा खुश हो गया। उसने तुरंत जल्दी से उस आदमी को बिरयानी दी और जैसे ही बूढ़े ने बिरयानी खाई, अरे वाह बेटा, ये तेरे हाथ की मटन बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। मजा आ गया खाकर।
उस आदमी को राजू की इतनी तारीफ करते देखकर अब धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे और थोड़ी ही देर में राजू की सारी मटन बिरयानी खत्म हो गई। माँ, आप मानोगी नहीं, आज तो मेरे हाथ की सारी बिरयानी बिक गई। सारे ग्राहक मेरे हाथ की स्पाइसी मटन बिरयानी की बहुत तारीफ कर रहे थे। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि एक दिन तेरी मेहनत रंग लाएगी। अब दिन बीतते गए और राजू की मटन बिरयानी पूरे गांव में फेमस हो गई। लोग दूर दूर से उसके हाथ की मटन बिरयानी खाने आने लगे, लेकिन गांव का एक सेठ इससे खुश नहीं था। मुझसे इस राजू को इतना आगे बढ़ते हुए मुझसे देखा नहीं जा रहा। अगर ये ऐसा ही कमाता रहा तो एक दिन यही गांव का सेठ बन जाएगा। सेठ ने अपने आदमी बुलाए और एक रात सेठ के आदमियों ने रात में राजू के घर के बाहर जाकर राजू का ठेला तोड़ दिया। जब राजू ने सुबह उठकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन हिल गई। वो रोते हुए अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, सब खत्म हो गया। मेरा मटन बिरयानी का ठेला किसी ने तोड़ दिया। मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा था। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं बेटा, तू इतनी जल्दी हार मत मान। तू रो मत बेटा, भगवान हम गरीबों की परीक्षा ले रहा है। अगले दिन गांव वाले उसके पास आए और कहने लगे, राजू बेटा, तू परेशान मत हो, हम सब तेरे साथ हैं और जिसने भी तेरे ठेले को तोड़ा है उसको तो हम गांव में रहने नहीं देंगे। हाँ बेटा, और तू इतनी स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाता है कि हम गांव वाले अब तेरी बिरयानी के बिना रह नहीं सकते। इसलिए हम सब मिलकर फिर से तेरे लिए नया ठेला लेकर आएंगे। गांव वालों की मदद से राजू ने फिर से शुरुआत की और इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत की और उसका ठेला दोबारा चलने लगा। शुक्रिया भगवान, आज आपकी वजह से मेरा काम दोबारा चल गया। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और मेरे गांव वाले भी कितने अच्छे हैं, उन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की। कुछ महीनों में ही राजू की छोटी सी बिरयानी की दुकान पूरे रामपुर गांव में मशहूर हो चुकी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजू उठ जाता था और रात देर तक काम करता था। उसकी दुकान पर सुबह से लेकर रात तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अब सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग उसकी बिरयानी खाने आने लगे थे। छोटू, जल्दी हाथ चला, आज फिर बहुत भीड़ लगने वाली है। जल्दी से ग्रेवी बना दे। आजकल लोग बिना ग्रेवी की बिरयानी खाते ही नहीं है। और सुन, ग्रेवी थोड़ी स्पाइसी बना देना। हाँ भैया, आज तो सुबह से ही लोग पूछ रहे थे कि आपकी स्पाइसी बिरयानी कब मिलेगी। राजू अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। उसे पता था कि ग्राहक को सिर्फ खाना नहीं बल्कि अच्छा व्यवहार भी चाहिए। इसलिए वो हर आने वाले इंसान से मुस्कुराकर बात करता था। आइए भैया, बैठिए। अभी गर्मा गर्म राजू की स्पेशल स्पाइसी मटन बिरयानी देता हूँ। राजू भाई, सच बताऊं, मैंने शहर की हर जगह की बिरयानी खाई है, पर तेरी ये स्पाइसी मटन बिरयानी का जवाब नहीं है। ये सुनकर राजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो और मेहनत करने का सोचता था। धीरे धीरे काम इतना बढ़ गया कि राजू और छोटू दोनों के लिए संभालना मुश्किल होने लगा था। बेटा, अब काम बहुत बढ़ गया है, तू किसी और को भी काम पर रख ले। तू और छोटू अब कितना ही काम कर लोगे? हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगले ही दिन राजू ने गांव के 2 और लड़कों को काम पर रख लिया। अब दुकान पर 4 लोग काम करने लगे थे। राजू ने अपनी दुकान को और बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव किए। उसने दुकान के ऊपर टीन की छत डलवाई ताकि बारिश और धूप से बचाव हो सके। फिर उसने ग्राहकों के बैठने के लिए लकड़ी की बेंच लगवाई। अब ठीक है, अब सब लोग आराम से बैठकर मटन बिरयानी का मजा ले पाएंगे। भैया, अब तो दुकान बिल्कुल शहर जैसी लग रही है। लेकिन जितनी तेजी से राजू आगे बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से कुछ लोग उससे जलने भी लगे थे। गांव का वही सेठ रोज दूर खड़ा होकर राजू की दुकान को देखता था। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती थी। ये लड़का अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन मुझसे भी आगे निकल जाएगा। मैंने इसका ठेला तोड़ा था, मगर इसने तो दुकान ही खोल ली। सेठ ने इस बार पहले से बड़ी चाल चलने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में गांव के दूसरे कोने में एक बड़ी और चमकदार दुकान खुली। वहां बड़े बड़े बोर्ड लगे थे और रोशनी भी बहुत ज्यादा थी। अरे, ये नई दुकान किसकी है? सुना है शहर से कोई बड़ा बिरयानी वाला आया है। नई दुकान पर दाम भी कम रखे गए थे और दिखने में भी वो बहुत आकर्षक थी। इसलिए धीरे धीरे कुछ ग्राहक वहां जाने लगे। छोटू, आज भीड़ कुछ कम लग रही है। क्या बात है? कोई त्योहार वगैरह या कुछ और है क्या? भैया, वो हमारी दुकान के थोड़ा आगे
एक बहुत बड़ी बिरयानी की दुकान खुली है और उसके रेट हमसे बहुत कम है, इसलिए अब लोग उसी दुकान पर जा रहे हैं। कोई बात नहीं छोटू, ये सब तो चलता रहता है, बस हम अपना काम सही तरीके से करते रहेंगे। राजू ने अपने काम में कोई कमी नहीं आने दी। वो पहले से भी ज्यादा ध्यान से खाना बनाने लगा। हर मसाले को सही मात्रा में डालता, हर प्लेट को अच्छे से सजा कर देता। कुछ दिन बीत गए, लेकिन नई दुकान का असर धीरे धीरे कम होने लगा। लोगों को जो स्वाद राजू की छोटी दुकान में आता, वो उन्हें बड़ी दुकान में नहीं आ रहा था। यार भाई, वहाँ दिखावा तो बहुत है, लेकिन राजू की स्पाइसी मटन बिरयानी जैसा स्वाद नहीं है। सही कहा भैया, असली मजा तो राजू की बिरयानी में ही है। उसके मसाले, उसका मटन भी कितना फ्रेश होता है और चावल वो भी कितने अच्छे होते हैं। मगर ये नई दुकान, उसमें लग रहा है कि उसका सेठ हमें बासी बिरयानी खिला रहा है। लोग फिर से अब राजू की दुकान पर लौटने लगे और अब तो पहले से भी ज्यादा भीड़ लगने लगी। छोटू, देखा मैंने तुझे कहा था ना कि बस अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करेंगे तो लोग अपने आप हमारी दुकान पे आने लगेंगे। हाँ भैया, सच में। सेठ की ये चाल भी फेल हो गई। अब वो पूरी तरह हार चुका था। समय के साथ राजू ने अपने काम को और बढ़ाया। उसने अपनी दुकान को पक्का बनवाया। अब वो एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल चुकी थी। बेटा, अब तो तेरी दुकान नहीं, रेस्टोरेंट हो गया है। हाँ माँ, ये सब आपकी दुआओं और आशीर्वाद का असर है। राजू ने गांव के कई बेरोजगार लोगों को काम पर रखा। अब उसकी दुकान सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन चुकी थी।